बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडीपी कॉमर्स फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस फंडामेंटल्स एंड स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा आज मैनेजमेंट से रिलेटेड। और मैनेजमेंट के टॉपिक को पढ़ने से पहले हम देखेंगे मैनेजर्स कौन होते हैं, हु आर मैनेजर्स या व्हाट मैनेजर्स डू। कौन लोग होते हैं ये, और उनका क्या फंक्शन या क्या रोल होता है। सिंपली अगर हम डिफ़ाइन करें मैनेजर्स को, तो मैनेजर्स आर द पर्सन्स हु गेट द वर्क डन थ्रू अदर्स, जो एक्चुअली काम करवाते हैं दूसरे लोगों से, मैनेज करते हैं उन्हें, उन्हें काम असाइन करते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं, गाइड करते हैं, और जो भी उनकी टास्क होता है उसको अचीव करते हैं। स्टूडेंट्स, ये मटेरियल मैंने गूगल क्लासरूम पर अपलोड किया हुआ है, आप इसे वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रिंट ले लेंगे। हो सकता है यहाँ पर वीडियो में आपको इतना क्लियर नज़र ना आ रहा हो इसका विजन, तो फॉन्ट साइज़ काफ़ी स्मॉल है इस बुक में। अगर हम मैनेजर्स की डिसीजंस की बात करें कि मैनेजर्स एक्चुअली दो मेन डिसीजंस हैं जो मैनेजर ने लेने होते हैं। उसमें एक है डिसीजन अबाउट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरा है डिसीजन अबाउट डायरेक्टिंग एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स टू अटेन गोल्स, कि जो गोल हासिल करने हैं उसके लिए एक्टिविटीज़ डायरेक्ट करना तमाम लोगों को जिनके ज़िम्मे वो सारे के सारे काम होते हैं। तो इस तरह से हम मैनेजर्स की ड्यूटीज़ को या उसके फंक्शंस को दो मेजर डिसीजंस की अकॉर्डिंगली या इसकी बेस पे उसको डिवाइड कर सकते हैं। जो मेन टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स, वो है मैनेजमेंट के फंक्शंस, कि व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली 4 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। वन बाय वन हम इन्हें डिफ़ाइन करते हैं। कि सबसे पहले प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज़ प्लानिंग मीन फॉर मैनेजर? कि ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिस्ट कर रही होती हैं उनका मकसद होता है उन्होंने कोई गोल अचीव करना है, और समवन हैज़ टू डिफाइन दोज गोल्स एंड द मीन्स फॉर अचीविंग देम, और मैनेजमेंट इज़ दैट समवन। मैनेजमेंट है वो जिसके ज़िम्मे ये काम है कि उसने गोल को डिफ़ाइन करना है और प्लान करना है कि उस गोल को किस तरीके से अचीव किया जाएगा। तो मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन है प्लानिंग, उसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको इस्टेब्लिश करना, एक ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाना कि किस तरीके से वो गोल हासिल किया जाएगा, और एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्लान्स इस तरीके से बनाना कि वो सब के सब आपस में इंटीग्रेटेड हों और कोऑर्डिनेटेड हों। सारी की सारी एक्टिविटीज़ कि स्टार्ट से लेके एंड तक किस तरह से काम स्टार्ट होगा और किस तरह से एट दी एंड वो गोल अचीव हो जाएगा जिसके लिए वो बिज़नेस किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर है ऑर्गेनाइजिंग, कि मैनेजर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर। कि मैनेजमेंट का ये भी काम है कि उसने उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है। वी कॉल दिस फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। और इसके अंदर जो चीज़ें शामिल हैं, व्हाट टास्क आर टू बी डन, हु इज़ टू डू दैम, हाउ द टास्क आर टू बी ग्रुप्ड, who reports to whom, and where decisions are to be made। 4 स्टेप्स बन जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग में कि एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को किस तरह से डिज़ाइन करना है, उसमें मैनेजर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैनेजर ने टास्क असाइन करने हैं। पहले तो सबसे पहले टास्क को क्लियरली डिफ़ाइन करना है कि क्या टास्क हैं जो अचीव करने हैं, किसने उन टास्क को परफॉर्म करना है, उनको हासिल करने के लिए किसने वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उन टास्क को ग्रुपिंग कैसे की जाएगी, ग्रुप कैसे बनाए जाएंगे, और किस बंदे ने अपना काम करने के बाद किसको रिपोर्ट करना है, और कहाँ पर डिसीजन सारे के सारे लिए जाएंगे। ये तमाम जो मरहले हैं ये ऑर्गेनाइजिंग में है, मैनेजमेंट के सेकंड फंक्शन में। थर्ड इज़ लीडिंग, कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सब के सब काम करने वाले लोग हैं, पीपल हैं, और उसकी मैनेजमेंट की ये जॉब है कि उसने उन तमाम लोगों को डायरेक्शंस देनी है, उन्हें कोऑर्डिनेट करना है आपस में। ये लीडिंग फंक्शन है। मैनेजर्स अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करते हैं, उन्हें उनकी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करते हैं, और कुछ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है कुछ मेंबर्स के दरमियान तो उसको दूर किया जा सके,
और दे आर एंगेजिंग इन लीडिंग, इस तरह से वो अपना लीडिंग का रोल प्ले कर रहे हैं। एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजर्स इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में जो मकसद है वो ये है कि इंश्योर करना कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी काम हो रहे हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करना, उनको सुपरवाइज़ करना, ताकि परफॉर्मेंस जो है वो जिस तरह से डिसाइड की गई थी उसी पैटर्न पे और उसी स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस हो रही हो। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में कि ब्रीफली डिस्क्राइब मैनेजमेंट फंक्शंस। तो आप मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करेंगे और फिर उसके चारों फंक्शंस को वन बाय वन डिफ़ाइन करेंगे और इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। इसके साथ ही एक और टॉपिक है मैनेजमेंट रोल्स। मैनेजमेंट रोल्स, वैसे तो रोल्स ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 12 तकरीबन बन जाते हैं ये, लेकिन इसको अगर कैटेगराइज कर दें तो मैनेजमेंट रोल्स में 4 कैटेगरीज़ हैं। इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल एंड डिसीजनल रोल। अब देखते हैं इंटरपर्सनल रोल में कौन कौन से मैनेजमेंट के रोल आ जाएंगे, शामिल होंगे। ये पैराग्राफ की शक्ल में डिटेल से भी लिखा हुआ है, यहाँ फ़िलहाल हम इसका ये टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, ये आप चेक करेंगे। इंटरपर्सनल रोल में 3 रोल प्ले करने हैं मैनेजमेंट ने या मैनेजर्स ने। सबसे पहले फिगर हेड, नंबर 2 लीडर एंड नंबर 3 लाइजन। फिगर हेड में जो मैनेजर है उसका रोल एज अ लीडर है, एज अ हेड है। उसने बहुत सारी अपनी जो रूटीन ड्यूटीज़ हैं, जो सोशल हैं या लीगल नेचर की हैं, वो उसने परफॉर्म करनी है कि एज अ हेड इंचार्ज के तौर पे वो तमाम अपनी जो बेसिक ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म करेगा। दूसरे नंबर पर है लीडर, कि उसने बीइंग लीडर अपने तमाम एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट भी करना है और उन्हें डायरेक्शंस भी देनी है काम की। और नंबर 3 है लाइजन, कि उसने अपना पूरा नेटवर्क कनेक्ट करके रखना है आउटसाइड जो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कि मेंटेन अ नेटवर्क ऑफ आउटसाइड कॉन्टैक्ट्स हु प्रोवाइड फेवर्स एंड इंफॉर्मेशन। ये 3 रोल फिगर हेड, लीडर एंड लाइजन, ये तीनों रोल मैनेजमेंट के इंटरपर्सनल रोल में शामिल है। नंबर 2 कैटेगरी है इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन आउटसाइड बाहर बाकी जगहों पर देना ज़रूरी है, उन तमाम को मैनेज करना। तो इसमें नंबर 1 है मॉनिटर, नंबर 2 है डिसेमिनेटर, नंबर 3 है स्पोक्स पर्सन। मॉनिटर में जो मैनेजर है वो रिसीव करेगा वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सर्व्स एज नर्व सेंटर टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि मैनेजर का रोल है कि उसने तमाम तरह की इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी है और उस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के बाद वो एक सेंट्रल सिस्टम के तौर पे काम करेगा, जस्ट लाइक नर्व सिस्टम जैसे होता है बॉडी में, बिल्कुल वैसे ही वो एक सेंट्रल सिस्टम होगा जो इंटरनल और एक्सटर्नल तमाम इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की उसको मैनेज करेगा। नंबर 2 है डिसेमिनेटर, कि जो इन्फॉर्मेशन उसे मिल गई है उसने इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है जो भी रेलिवेंट लोग हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, इनसाइड और आउटसाइड तमाम लोगों से उस इंफॉर्मेशन को आगे उसने फर्दर उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। एंड नंबर 3 इज़ स्पोक्स पर्सन। एज अ स्पोक्स पर्सन मैनेजर का काम है कि वो इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा आउटसाइडर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस प्लान्स को, पॉलिसीज़, एक्शंस और रिजल्ट्स को, और एक एक्सपर्ट के तौर पर वो इनको यूज़ करेगा इस इंफॉर्मेशन को। थर्ड कैटेगरी है डिसीजनल। इंटरपर्सनल भी हो गया रोल और इंफॉर्मेशनल भी हो गया, अब लेवल आ जाता है डिसीजनल का। मैनेजमेंट का रोल डिसीजनल लेवल के ऊपर एज एंटरप्रेन्योर, एज डिस्टर्बेंस हैंडलर,
एज रिसोर्स एलोकेटर और एज निगोशिएटर। 4 रोल्स वो प्ले कर सकता है। एंटरप्रेन्योर के तौर पर मैनेजर ने अपने एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको वो सर्च करेगा जो ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे में इस्तेमाल हो सकते हैं। डिस्टर्बेंस हैंडलर के तौर पर वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं, अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, उनको इसने हैंडल करना है, उसको मैनेज करना है, उसको रिजॉल्व करना है। रिसोर्स एलोकेटर के तौर पर इसका काम होगा मैनेजर का कि ये सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन लेगा कि रिसोर्सेज को किस जगह पर बेहतरीन तरीके से एलोकेट किया जा सकता है। एंड द लास्ट रोल इज़ निगोशिएटर, कि ये निगोशिएट करने का काम करेगा कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर किसी दूसरे के साथ जो भी निगोशिएशन करनी है वो मैनेजर ने करनी है। सो दीज आर दी रोल्स दैट मस्ट बी प्लेड बाय अ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप इसे अलग अलग से नंबरिंग करके भी बता सकते हैं। आप मेन हेडिंग बना लें इंटरपर्सनल की और उसके अंदर तमाम पॉइंट्स पहले एक्सप्लेन कर दें, फिर इंफॉर्मेशनल और फिर डिसीजनल। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है स्टूडेंट्स और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन जैसे आपको पता है मिड टर्म के पेपर में 2 मार्क्स का होगा, तो आप बहुत ब्रीफली इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप थोड़ा डिटेल के साथ इसे बयान करेंगे। फाइनल टर्म में यही शॉर्ट क्वेश्चन चूँकि फाइनल टर्म में 5 मार्क्स का होगा तो वहाँ पे आप 5 मार्क्स के लिए आपको ये पूरा ही ऑलमोस्ट लिखना होगा। अभी मिड टर्म में लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, तो अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ मार्क्स यू विल अटैम्प्ट द क्वेश्चन। आज के लेक्चर में 2 टॉपिक्स हैं, एक मैनेजमेंट के हमने फंक्शंस पढ़े और दूसरा हमने देखा मैनेजमेंट के रोल्स क्या हैं। इन दोनों को प्रिपेयर करना है। इसमें से क्विज़ कंडक्ट करवाऊंगी विद इन 2 और 3 डेज़ इंशाल्लाह। तो आपने इसको रीड कर लेना थॉरोली, और जब फिर क्विज़ के क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगी आपने वो क्विज़ सॉल्व करके वापस मुझे सबमिट करवाना है पूरी क्लास में। थैंक यू।